अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोड 1346 के अहम सवालात डिस्कस करेंगे। आज की जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो हर टाइम मुझे मैसेज करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि व्हाट्सएप पे मैंने अपना पर्सनल नंबर शेयर किया हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोग इजीली मुझसे कांटेक्ट कर सकें और अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई मुश्किल है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो मोस्टली बच्चे मुझसे कांटेक्ट करके ये पूछ रहे हैं कि मैं 1345 1347 और सो ऑन इन कॉन्टेक्ट्स जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इनके गेस्ट पेपर दे दूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि देखें, आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हर टाइम गेस्ट पेपर्स पूछते रहते हैं और यूट्यूब पे ऐसी फेक वीडियोस अपलोड होती रहती हैं गेस्ट पेपर्स के नाम से, और उस पर लिखा होता है कि अगर आप ये वाले पेपर्स की तैयारी कर लें तो आपका 100% पेपर हो जाएगा, और वो उसमें रैंडमली कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं और कहा जाता है ये पेपर्स में आने हैं, इसकी प्रिपरेशन कर लें। आप मुझे एक बात बताएं कि देखें कि एग्ज़ामिनर के पास बुक होनी है आपकी 1346 की, और उससे कहा जाना है कि आप इस बुक के 9 चैप्टर्स हैं और इसमें से आपने बेसिकली 8 लॉन्ग क्वेश्चन चूज़ करने हैं, 5 आपने मतलब उसमें से अटैम्प्ट करने होते हैं, यानी कि उस बंदे ने उस चैप्टर्स के अंदर से ऑलमोस्ट 8 लॉन्ग क्वेश्चन पिक करने होते हैं और हर चैप्टर में से उसने एक लाजमन करना होता है। अब कौन आपको कह सकता है कि वो उसने यही वाला करना है, यानी कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यही एग्जामिनर चूज़ करेगा? तो ये फेक वीडियोस होती हैं, इन पे आप लोग बिलीव ना किया करें। हाँ, ये होता है कि कोई चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। तो मैं आज ना आपको कोड 1346 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी हर चैप्टर्स के अंदर से, ठीक है। तो आप अगर उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना तो आपको गेस्ट पेपर्स की और हिंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पेपर्स के अंदर 8 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपने 5 करने होते हैं और आपके तकरीबन हर चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, और कभी ऐसा होता है कि किसी चैप्टर में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं और कोई आपने चैप्टर किया होता है उसमें से क्वेश्चन वो नहीं लेते, ठीक है। लेकिन होता ये है कि हर चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। कभी कभार ये होता है कि जो आपके असाइनमेंट्स हैं ना उसमें से भी 2 क्वेश्चन लाजमन आ जाते हैं, वरना एक तो आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये किस्मत पे होता है, कभी आ जाता है असाइनमेंट से 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 3 लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं और कभी नहीं आता, ठीक है। तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। आपने फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने तैयारी करनी कैसे है, ठीक है। लेकिन देखें, आपके 9 चैप्टर्स होंगे टोटल, आपके कितने लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आना है? 8 लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं और आपने सिर्फ 5 करने हैं। अब वो 5 लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर कौन से देगा वो डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप ये वाले क्वेश्चन जो मैं अब आपसे शेयर करने लगी हूँ, अगर आप ये वाले कर लेना तो आपका पेपर 100% हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपका जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें 4 सिर्फ ऐसे क्वेश्चन है जो आपने याद करने, इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो याद करने वाला है। जो चैप्टर 1 है और 2 है ये ज़रा लेंथी है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे थोड़े क्वेश्चन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें से कुछ ही लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी मैं आपको बता दूँगी। सबसे पहला आप मार्क कर लें, आपका चैप्टर नंबर 1 है सेल्समैनशिप। अब इसके अंदर से 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ सकता है। अब वो 4 क्वेश्चन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन ये कि सेल्समैन का मफहूम और तारीफ बयान करें और इसकी अहमियत बयान करें, ठीक है। अब अहमियत और अफादियत, ठीक है, ये देखें अहमियत मैंने लिखा हुआ है, अहमियत और स्लैश दे के अफादियत, इन दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। तो वो आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि सेल्समैन का मफहूम अक्सर वो नहीं कहते, लेकिन मैं आप लोग मफहूम भी इसका याद कर लीजिएगा। आपको पेपर में ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि सेल्समैन की तारीफ़ करें और इसकी अहमियत बयान करें। कभी अहमियत का लफ्ज़ लिख देंगे, कभी अफादियत का लिख देंगे। तो अहमियत लिखें या अफादियत लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक ही मतलब क्वेश्चन का बनता है। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि हमने तो अहमियत पढ़ा हुआ है और यहाँ पे अफादियत आ गया। तो अहमियत आए या अफादियत आए एक ही क्वेश्चन बात है, ठीक है। अहमियत का दूसरा नाम क्या होता है? अफादियत। आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन ये आप मार्क कर लें। इस चैप्टर का सेकंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है सेल्समैन की तारीफ़ और इसकी ज़रूरत और अहमियत बयान करें, ठीक है। ये यानी कि सिंपल अहमियत के लिहाज से भी क्वेश्चन आ सकता है और आपके एक बुक में पॉइंट है ज़रूरत का, तो ज़रूरत और अहमियत के लिहाज से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। बात एक ही है लेकिन क्वेश्चन के 2 स्टेटमेंट्स बन के आ सकती हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लें तो आप ये वाला क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। कह देंगे सेल्समैन की तारीफ़ बयान करें, आपने तकरीबन 2 से 3 लाइनों की तारीफ़ लिखनी है और इसकी ज़रूरत और अहमियत ये हेडिंग दे के इसकी ज़रूरत और अहमियत बयान कर देनी है। और ये एक ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एक ये वाला,
ये दो तो आपने हर हाल में इस चैप्टर में करने ही करने हैं ना, इसको तो आप बिल्कुल दोनों में से एक को भी स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें से ये जो है ना, इसके आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, एक अच्छे सेल्समैन की, ये वाला क्वेश्चन भी इस तरीके से आएगा कि पहले आपसे कहेंगे कि सेल्समैन की तारीफ बयान करें, और या फिर कह देंगे एक अच्छे सेल्समैन की तारीफ बयान करें और एक अच्छे सेल्समैन की खसूसियात बयान करें। कभी कह देंगे कि खसूसियात बयान करें और कभी कह देंगे औसाफ बयान करें। तो खसूसियात कह दें या औसाफ कह दें, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद सेल्समैन और गाहक की इकसाम बयान करें, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब जो बच्चे जिनका 1, 3, 4, 6 स्प्रिंग का परसों पेपर है, वो तो ये चार, अब आपकी बुक में इतने टॉपिक्स हैं, वो तो ये सारे टॉपिक्स नहीं कवर कर सके। हाँ, जिन्होंने पहले से तैयारी की हुई है वो इसकी मतलब रिवीजन करके या उसको और अच्छा याद करके तैयारी अच्छी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी कांटेक्ट करें और उन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो वो कोशिश करें कि अगर वो ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन नहीं याद कर सकते तो ये वाला पहले याद कर लें, ये बाद में। तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन तो लाजमन याद करें, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। तो और जो बच्चे इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं कि जब उनके अभी मतलब सेमेस्टर स्टार्ट हुए और सेमेस्टर के स्टार्ट से उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो उन्हें चाहिए कि वो ये चारों लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से याद करें, ताकि उनमें से कोई भी आ जाए आप इजीली अटैम्प्ट कर सकें, आपको फिर गेस्ट पेपर की ज़रूरत ना पड़े। अब आप लोग अपना चैप्टर नंबर 2 ओपन करें। इसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मार्क करवा देती हूँ। अशिया की तकसीम के मराहिल, ये आपके चैप्टर का नाम है। इसमें मैंने आपको बताया कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये मैंने ज़्यादा मार्क करवाए। इसमें ये जो टॉपिक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला आप क्वेश्चन मार्क करें, थोक फरोश की तारीफ़ और इसकी खिदमात बयान करें। अब ये वाला क्वेश्चन ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 तरह की खिदमात आ जाती हैं कि थोक फरोश रिटेलर्स के लिए क्या खिदमात अंजाम देते हैं और परचून फरोश के लिए कौन सी खिदमात सर अंजाम देते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये तो कंपलसरी आपने याद करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आप मार्क कर लें, थोक फरोश के फ़राइज़ बयान करें। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। थर्ड लिखा हुआ है, थोक फरोश और परचून फरोश में फ़र्क बयान करें। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये भी मोस्टली पेपर्स में आया हुआ है, क्योंकि ये ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन है कि अगर ये वाला वो आप दे दें, आपको दे दें, तो इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, एक थोक फरोश वाला के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक परचून फरोश के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद ये वाला 4 लॉन्ग क्वेश्चन आप मार्क कर लें, परचून फरोश की तारीफ़ और इसकी ज़रूरत और अहमियत बयान करें, ठीक है। 5वां लॉन्ग क्वेश्चन है परचून फरोश की इकसाम बयान करें। और 6वां लॉन्ग क्वेश्चन है शोबादारी स्टोर की खसूसियात और खामियां बयान करें। कभी कह देंगे खसूसियात और खामियां बयान कर देंगे, कभी कह देंगे खूबियाँ और खामियां बयान करें। अब चैप्टर नंबर 2 आपका ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर मेनली अगर देखा जाए तो इसमें 6 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो हर बच्चे को 100% करने चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको वो बता रही हूँ कि हर चैप्टर के अंदर से कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको बताऊँगी कि आप लोगों ने तैयारी करनी कैसे है। जिन बच्चों का सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है वो उन्होंने तैयारी कैसे करनी है, और जिन बच्चों का अब जिनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, जिनके 2 दिन रिमेनिंग है, उन्होंने तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 में। आपने इनको मार्क कर लेना है और इनको लाजमन याद करना है। इसमें से आप एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप देखें तो आपके ऑलमोस्ट हर चैप्टर में 15 to 16 टॉपिक्स हैं, ठीक है। और उसमें से मैंने आपको वो बताए हैं जो हर हाल में करने चाहिए। तो ये अगर 6 आप देखें तो ये इतने बड़े नहीं हैं और आप इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने चैप्टर नंबर 3 में से कौन से लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर नंबर 3 आपका है अंदरूनी तिजारत। अंदरूनी, मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 1 और 2 थोड़े लेंथी हैं, लेकिन आगे आपके जो चैप्टर्स हैं ना, उसमें से आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अंदरूनी तिजारत में से एक क्वेश्चन आपने ये याद करना है और एक क्वेश्चन आपने ये याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है, आपको तारीफ़ आनी चाहिए, हर टॉपिक से रिलेटेड आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले कहेंगे अंदरूनी तिजारत की तारीफ़ बयान करें और इसकी इकसाम बयान करें, ठीक है। ये तिजारत की तारीफ़ है और तिजारत की इकसाम है। अब ये जो है ये जर्नल क्वेश्चन है, यानी कि ये तिजारत के बारे में जर्नल क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने स्पेसिफिक नहीं कहा कि आपने अंदरूनी तिजारत के बारे में बताना है या बहरूनी तिजारत के बारे में बताना है। बहरूनी तिजारत का ही दूसरा नाम होता है गैर मुल्की तिजारत, ठीक है। तो ये एक जर्नल क्वेश्चन है, इसमें आपने इसके दोनों टाइप्स को एक्सप्लेन करना है कि एक अंदरूनी तिजारत है और एक बहरूनी तिजारत है। फिर आगे से अंदरूनी तिजारत की भी 2 टाइप्स हैं, एक परचून फरोश और एक
एक और है वो मैं भूल गई हूँ, ठीक है। तो एक बैरूनी तिजारत है, उसमें दरमदात और बरमदात आ जाती हैं, ठीक है। तो वो आपने दोनों लिखनी है इसकी एग्ज़ाम। और उसके बाद इसका जो सेकंड इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये वाला है। बेसिकली ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा है, ठीक है। अंदरूनी, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। अंदरूनी तिजारत की तारीफ़ और इसकी खसूसियात बयान करें। इसमें फिर आपने अंदरूनी तिजारत की तारीफ़ लिखनी है, फिर आपने अंदरूनी तिजारत की एग्ज़ाम लिखनी है और फिर उसकी खसूसियात लिखनी है। क्योंकि हो सकता है कि वो इसके साथ कह दें कि अंदरूनी तिजारत की तारीफ़, एग्ज़ाम और इसकी खसूसियात लिखें, ठीक है। तो ये आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने चैप्टर नंबर 3 अंदरूनी तिजारत में से बस ये वाले ही 2 लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 4 देखें, उसका नाम है गैर मुल्की तिजारत। गैर मुल्की तिजारत में से भी तकरीबन तीन इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको मार्क कर लें। पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है गैर मुल्की तिजारत की तारीफ़ और इसकी अहमियत बयान करें। ये इस तरीके से भी आ सकता है और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि गैर मुल्की तिजारत की तारीफ़ और इसकी अहमियत और अफादियत बयान करें। उसके बाद सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ सकता है कि पाकिस्तान की गैर मुल्की तिजारत की खसूसियात बयान करें। और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि बैरूनी तिजारत की इकसाम बयान करें। अब ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के आए थे, यहाँ पे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है और अक्सर पेपर में आया हुआ है। अगर एक क्वेश्चन बन के आए तो वो इस तरीके से आएगा कि पाकिस्तान की गैर मुल्की तिजारत की तारीफ़ बयान करें और इसकी खसूसियात और इकसाम बयान करें, ठीक है। तो ये आपके ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन है जो मिक्स होके आ सकते हैं, यानी कि कभी आपको कह सकते हैं अहमियत और खसूसियात बयान करें, इन दोनों को अटैच कर सकते हैं। कभी कह सकते हैं खसूसियात और इकसाम बयान करें। तो आपने ये तीनों टॉपिक याद करने, इनमें से एक भी स्किप नहीं करना। अब ये जो आपका टॉपिक है ना इकसाम से रिलेटेड, बैरूनी तिजारत की एक इकसाम होती है बरमदाद, ठीक है, और दरमदाद, 2 एग्ज़ाम होते हैं। उसके अलावा आपका ना ये टॉपिक बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ जितना। अब एक पैराग्राफ जितना टॉपिक तो आपको 20 मार्क्स का नहीं ना आएगा, तो ये इस किसी का पार्ट बन के आएगा, ये अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। या ये अहमियत के साथ आ जाएगा या खसूसियात के साथ आ जाएगा। उसके बाद आपके स्टार्ट हो रहे हैं बरामदी तिजारत के ज़राए, कि किन ज़राए को इस्तेमाल करते हुए हम बरामदी तिजारत करते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपने नहीं करना, बस यहाँ तक ही करना है। ये आपके 4 चैप्टर्स हो गए हैं। अब चैप्टर नंबर 5 देखें, ज़राए नकलो हमल और ज़ख़ीरा अंदोज़ी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके 3 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। जो पहले 2 मैंने लिखे हुए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो तीसरा वो ठीक है 50-50% है, यानी कि इम्पोर्टेंट है भी और नहीं भी। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, ज़राए नकलो हमल की तारीफ़ और इसकी अहमियत और अफादियत बयान करें। सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है ज़राए नकलो हमल की इकसाम बयान करें। कभी कभी ऐसे कह सकते हैं कि ज़राए नकलो हमल की तारीफ़, अहमियत और इकसाम बयान करें, ठीक है। ये दोनों कंबाइन होकर भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। उसके बाद तीसरा है कि 2 मकबूल ज़राए आमदोरफ़्त की खसूसियात और फ़वाइद बयान करें, ठीक है। ये तीसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 2 मकबूल के नाम से आपके बुक के अंदर हेडिंग गिवन है। कभी कभी वो 2 मकबूल नहीं लिखेंगे, बस लिखेंगे ज़राए आमदोरफ़्त की खसूसियात और फ़वाइद बयान करें। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि 2 मकबूल ज़राए आमदोरफ़्त और लॉन्ग क्वेश्चन है और ज़राए आमदोरफ़्त वाला और लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये एक ही टॉपिक की बात हो रही है, ठीक है। अब इसके अंदर से भी 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में देखें, ये आपका जो चैप्टर 6 है ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 6, ठीक है। और अंदरूनी और बैरूनी तिजारत भी इम्पोर्टेंट है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपने किसी सूरत स्किप नहीं करना। बैंकारी वाला एक पहला, दूसरा और एक ये बैंकारी, ये तो आपने स्किप करने का सोचना भी नहीं है। इसमें से भी तकरीबन 3, 4, 5 एक मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वो मैं भी आपको बताती हूँ। पहले आप ये लिख लें कि बैंकारी में से आपने कौन से टॉपिक करने हैं। एक आपने करना है बैंकारी की तारीफ़ और इसकी इकसाम बयान करें, ठीक है। सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना है कि बैंकों की इकसाम लिखें, ठीक है। बैंकों की डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं और एक दफ़ा आपने इनके बारे में, ये आपका जर्नल क्वेश्चन है, बस एक दफ़ा आप पढ़ेंगे, इनकी हेडिंग्स याद करनी होंगी आपको, लिख आप लोग खुद से भी लेंगे। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बैंकों के फ़राइज़ बयान करें, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चौथा लॉन्ग क्वेश्चन ये है कि तिजारती बैंकों के फ़राइज़ तफसील से बयान करें।
पांचवा लॉन्ग क्वेश्चन है, मरकज़ी बैंक पर जामिया नोट लिखें। मरकज़ी बैंक जो आपको पता है हर मुल्क का एक ही मरकज़ी बैंक होता है, स्टेट बैंक हो, जैसे हमारे मुल्क का स्टेट बैंक हो पाकिस्तान, ठीक है। तो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो पहला मैंने बताया वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों को तो बिल्कुल स्किप नहीं करना, और करना पाँचों को नहीं स्किप करना चाहिए, क्योंकि अगर इतने बड़े चैप्टर में से अगर आप 5 लॉन्ग क्वेश्चन कर लें तो आप समझें कि आपको अपनी इंश्योरेंस आपने करवा ली है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 7 ओपन करें। चैप्टर नंबर 7 आपका है ज़र। सबसे पहले इसमें ऑलमोस्ट 3 मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ज़र की तारीफ़ और इसकी तख्लीक का तरीक़ेकार बयान करें। ज़र यानी कि पैसा वगैरह कैसे मार्ज़े वजूद में आया है, ठीक है। पहले ज़माने में क्या यूज़ होता था, कैसे लोगों के ज़हन में कॉन्सेप्ट आया कि हमें ज़र वगैरह बनाना चाहिए और फिर उसको यूज़ कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा आपको इस क्वेश्चन से पता चलेगा कि ये जो मनी वगैरह आप करेंसी यूज़ करते हैं ये कैसे मार्ज़े वजूद में आई, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन, ज़र की तारीफ़ और इसकी तख्लीक का तरीक़ेकार बयान करें, या ज़र की तारीफ़ और इसके मार्ज़े वजूद में आने की वजूहात बयान करें, ये एक ही बात है। चाहे इस तरह से आए चाहे इस तरह से आए, इसका जवाब एक ही बनता है, ठीक है। सेकेंड जो है ना, बार्टर सिस्टम, तबादली निज़ाम। अब ये जो है ना तबादली निज़ाम के हेडिंग से आपकी बुक में पॉइंट है, इंग्लिश में इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बीकॉम लेवल पे भी आता है, तो आपके लेवल पे भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये बीकॉम में आ रहा है तो मतलब आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, बार्टर सिस्टम, यानी कि जिसका दूसरा नाम क्या होता है, तबादली निज़ाम से क्या मुराद है, और इसमें हायल होने वाली मुश्किलात बयान करें, ठीक है। कभी ये इस तरीके से आ जाएगा, बार्टर सिस्टम से क्या मुराद है और इसमें हायल होने वाली मुश्किलात बयान करें। कभी कह देंगे तबादली निज़ाम से क्या मुराद है और इसमें पेश आने वाली मुश्किलात बयान करें। तो बार्टर सिस्टम लिखें या तबादली निज़ाम लिखें, एक ही बात है। उसके बाद तीसरा सवाल है, तख्लीक़ ज़र और करेंसी नोटों की इजरा बयान करें। कभी लिखा होगा इज्ज़ा बयान करें और कभी लिखा होगा असूल बयान करें। तो ये एक ही चीज़ की बात हो रही है, इज्ज़ा और असूल एक ही चीज़ है, ठीक है। और असूल देखा जाए तो इसकी हेडिंग असूल के नाम से होना ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। कि जो हम ज़र वगैरह मनी वगैरह बनाते हैं उसको हम किस असूल, ऐसा तो नहीं होता ना कि हर बंदा घर में बैठ के करेंसी को जनरेट करना स्टार्ट कर दे। तो कुछ असूल होते हैं जिनको हमें मद्देनज़र रख के फिर यानी कि ज़र यानी कि मनी वगैरह को हमें बनाना होता है और फिर आगे पब्लिक में हमें प्रोवाइड करना होता है, और किस तरीके से करते हैं वो सारा कुछ आपको इस क्वेश्चन से पता चलेगा। तो इस चैप्टर के अंदर से ये 3 मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन है, और अगर ज़्यादा देखा जाए तो ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में देखें, आपका चैप्टर नंबर 8 है बीमाकारी यानी कि आपने इंश्योरेंस का लफ्ज़ काफ़ी सुना होगा, बीमाकारी का लफ्ज़ काफ़ी कम ही सुना होगा, लेकिन इंश्योरेंस और बीमाकारी एक ही चीज़ है, ठीक है। उर्दू में कहते हैं बीमाकारी और इंग्लिश में कहते हैं इंश्योरेंस, तो ज़्यादातर आपने इंश्योरेंस के नाम से इस चीज़ को सुना होगा। इसमें ना बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले बीमाकारी की तारीफ़ करें, यानी कि इंश्योरेंस से क्या मुराद है और इसकी इक़साम और अहमियत और अफादियत बयान करें, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि मौजूदा दौर में बीमा की ज़रूरत और अहमियत बयान करें। अब ये जो इसकी इक़साम है ना, इसमें आपको पता है कि ज़्यादा सी इक़साम है, यानी कि आग का बीमा भी होता है, ज़िंदगी का बीमा भी होता है, ठीक है, और बिज़नेस का बीमा भी होता है, डिफरेंट टाइप के बीमा होते हैं। तो वो किसी पे भी आपको ये भी कह सकते हैं कि आग के बीमा की खसूसियात और खामियाँ बयान करें, ज़िंदगी के बीमा की खसूसियात और खामियाँ बयान करें और उसकी तारीफ़ लिखें, ठीक है। लेकिन मोस्टली ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप इनके एग्ज़ाम को एक दफ़ा पढ़ भी लेंगे ना, तभी आप आसानी से लिख सकेंगे, क्योंकि ये हम रियल लाइफ में देखते रहते हैं, ठीक है। बस इसकी हेडिंग याद करने वाली होती है। उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे बैंकारी वाला मैंने आपको बताया ना कि आप वो स्किप नहीं कर सकते, ऐसे आप ये वाला भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते। ये होता है तिजारती अंजुमने, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला जो चैप्टर है ये बीकॉम में भी है और आईकॉम में भी है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने इसको तो कभी भी स्किप नहीं करना। सबसे पहले अब इसमें भी ऑलमोस्ट 2-3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला तो ये है, सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन ये है, और थर्ड ये है। सबसे पहले कि तिजारती अंजुमन की तारीफ़ करें और इसकी खसूसियात बयान करें, यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं ये क्या होती हैं, ये आपने सबसे पहले बताना है, और इसकी खसूसियात यानी कि इससे क्या फ़ायदा होता है ये आपने बताना है। उसके बाद सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने यहाँ पे लाइंस लगाई हुई हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या लिखना है।
सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा कि तिजारती अंजुमन की तारीफ बयान करें और इसके क़याम के अगराज़ व मकासद बयान करें कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मार्ज वजूद में आई हैं, इनका बेसिकली मकसद क्या है, क्यों इनको कायम किया गया है कि ये आगे आएँ और लोगों की फलाह व महबूद के लिए काम करें। ठीक है, तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बल्कि ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका ये आएगा कि तिजारती अंजुमन की तारीफ बयान करें और इसके फ़वाइद और नुकसानात लिखें। कभी फ़वाइद और नुकसानात कह देंगे, कभी खूबियाँ और खामियाँ कह देंगे, तो एक ही बात है। ठीक है, ये आपके चैप्टर नंबर 9 में से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप देखें कि चैप्टर 1 में से लेकर चैप्टर 9 तक मैंने आपको वो टॉपिक बताया जो आपने 100% करने हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आप स्किप करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। तो अगर ऐसे बच्चे जो सेमेस्टर के स्टार्ट में ये वीडियो देख रहे हैं, अभी उनका सेमेस्टर शुरू हुआ है और उन्हें अभी से उन्होंने तैयारी करनी है और वो मतलब ओबीडेंट बच्चे हैं, उन्हें ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं, उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं। उन्हें चाहिए कि वो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन, अगर आप देखें ना तो आपके एक सेमेस्टर के अंदर 5 से 6 महीने होते हैं। ठीक है, अगर आप 5 से 6 महीनों में हर दिन एक क्वेश्चन भी अगर आपसे नहीं हो रहा, अगर आप उसका तकरीबन 1/3 हिस्सा भी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ तक आप कितनी दफ़ा आप याद भी कर सकते हैं, रिवाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको ना गेस्ट पेपर की ज़रूरत है और ना आपको ये है कि हाई पेपर कैसे होगा जैसे अब बच्चों की कंडीशन है। अगर आप इतना 1/3 हिस्सा भी करें ना तो आपका सिलेबस ईज़िली कवर हो सकता है, जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं। ये तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया कि आपके पेपर के अंदर 9 अक्सर आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस 8 लॉन्ग क्वेश्चन के होते हैं। 8 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं और यहाँ पे मैंने आपके चैप्टर 9 तक मैंने आपको मार्क करवाए हैं। अगर आप चैप्टर 9 तक ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेते हैं ना, तो आप समझे कि आपने अपनी 100% इंश्योरेंस करवाई है। ठीक है, कि आपका 100% पेपर सॉल्व होना ही होना है। लेकिन अगर आपसे ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं हो रहे और अगर आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसमें से अपनी पसंद से मैंने आपको सारे चैप्टर बता दिए हैं, तकरीबन 6 चैप्टर्स को लाजमन याद करें। ठीक है, क्योंकि एक चैप्टर तो उन्होंने इग्नोर करना ही करना है। 100% चांसेस हैं कि उन्होंने एक चैप्टर इग्नोर करना ही करना है। क्या पता आपने चैप्टर नंबर 2 बहुत ज़्यादा याद किया हो, लेकिन वो इसी चैप्टर को इग्नोर कर दें, इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन ना उठाएं, क्योंकि बेसिकली उन्होंने 8 लॉन्ग क्वेश्चन उठाने हैं। ठीक है, और आपके चैप्टर कितने हैं? 9। एक चैप्टर तो इग्नोर होना ही होना है, तो वो हमें नहीं पता कि वो कौन सा चैप्टर इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो एक चैप्टर तो आपने एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है और 5 लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए आपको हर हाल में 5 चैप्टर्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। 5 चैप्टर्स तो आपको हर हाल में याद करने पड़ेंगे और एक चैप्टर आप अपनी इंश्योरेंस के तौर पे याद करेंगे। यानी कि अगर आपने 6 चैप्टर्स, कोई से भी 6 चैप्टर्स प्रिपेयर कर लिए, तो मतलब आपने अपनी पेपर की 100% प्रिपरेशन कर ली है। और वो बच्चे जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं, जिनके 2 दिन के बाद पेपर है, वो फिर देख लें कि जो उनको आसान लग रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन, वो फिर रैंडमली सिलेक्ट कर लें, इन्हीं में से सिलेक्ट कर लें और इन्हीं में से उनका पेपर हो जाएगा इजीली। ठीक है, और ऑब्वियसली वो फिर पासिंग मार्क्स ही ले सकेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी में 2 दिन में बंदा सारी तैयारी नहीं कर सकता। ठीक है।